Good morning, everyone. We are going to discuss about environmental studies. जैसा कि आपको पता है कि environmental studies एक बेहद ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर सिविल इंजीनियर के लिए, ठीक है। जैसा कि हमको पता है, जो हम पढ़ने वाले आज हैं उस सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक, जैसा आप लोग उस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ते आए हुए होंगे, देखते होंगे कि जो भी कोई भी प्रत्येक सब्जेक्ट जो होता है, मैक्सिमम मार्क्स होता है वह 50 होता है जनरली हर सब्जेक्ट के। और उसमें से हमको क्या होना होता है, उसमें से मिनिमम हमको 17 नंबर मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए, ठीक है। बेसिकली आप इससे अधिक लाएं बेटर है, लेकिन इससे करीब जाएं तो और बेटर है, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। आप लोग जब सीबीएसई बोर्ड के होंगे या यूपी बोर्ड से होंगे तो आप लोग सीबीएस जो इन्वायरमेंटल है वो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हर चीज़ से वाकिफ होंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, और जो थर्मल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि हम जो इन्वायरमेंट स्टडीज करते हैं तो सिर्फ खाली हम इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, एक्चुअली हमें पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट के सराउंड में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो व्हाट क्या हुआ बंद हो गया, अरे यार आ गया कंटिन्यू। चलो भाई कंटिन्यू, बीच में कुछ इंटरनेट इशू था, सॉरी। इसके बाद हम लोग फिर आते हैं अपने पॉइंट पे। जैसा कि सबको पता है कि ये आपका मैक्सिमम मार्क्स 50 का है और मिनिमम मार्क्स आपका 17 है, ठीक है। तो आप प्रयास करिएगा, आप ऐसे पढ़िएगा कि आप 50 में से 40 प्लस आप अपने मार्क्स को बनाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो परसेंटेज होता है, जो आपका मार्क्स परसेंटेज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। इस वजह से हर सब्जेक्ट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज में ही आप सब्जेक्ट की स्कोर करो ना, हर सब्जेक्ट में आपके जो भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर, जो भी तीनों साल में जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें आप करो स्कोर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी बच्चा का अगर हाई स्कोर होता है उसको प्लेसमेंट में काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अगर मेरिट बनती है उस बच्चे को उस मेरिट के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाता है, एट देन उसको फिर इंटरव्यू में बैठाया जाता है, उसके बाद से उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। डेस्ट तो हम ये कहना चाह रहे थे कि बेसिकली जो है आपका फोकस होना चाहिए आपको, नॉलेज के साथ साथ आप स्कोर भी बनाएं, ठीक है। स्कोर बनाने के साथ साथ आप कुछ नॉलेज रखें कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं इन्वायरमेंट स्टडीज का, ठीक है गाइज। तो बेसिकली सबसे पहले हम सब याद रखें कि जो भी इन्वायरमेंट स्टडीज हम करते हैं उसमें हम हर तरह के पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट के सराउंडिंग जितने भी तरह के आपके पॉल्यूशन होते हैं उसका स्टडी हम करते हैं जनरली, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज का, तो हमने बता दिया मार्क्स का, एग्जाम का जो पैरामीटर है उसको हमने बता दिया कि भैया मैक्सिमम मार्क्स 50 का है और मिनिमम मार्क्स आपका 17 का है, ठीक है। आप 17 से वो पाएंगे तो वेरी गुड, 50 40 प्लस पाएंगे तो वेरी गुड। तो सॉरी, तो जो आपका पर्यावरण इन्वायरमेंटल स्टडीज जो सब्जेक्ट है, बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जितने तरह के आपके एटमॉस्फेयर के, यानी कि
पर्यावरण के चारों तरफ जितने भी तरह के आपके पॉल्यूशन है उसको हमको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण को बताने से पहले हम बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे, थोड़ा सा हम समय लेंगे कि एक्चुअली में इसका जो सिलेबस, जो आपका इसका सिलेबस है उसका क्या है। क्योंकि कोई भी हम जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसके बारे में क्या होना चाहिए, हमको सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा लेसन क्या है, उसके बारे में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारा है वो होगा आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, हर सब्जेक्ट का क्या होता है, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, हम उसको उसके बारे में समझते हैं कि क्या वो कहना चाहता है, क्या वो कहना चाहता है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आपका परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। परिचय का इन द सेंस कि आपको रूबरू कराता है कि हमको एक्चुअली में सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर बात आता है सेकंड जो हमारा आता है वो आपका आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जिसको हिंदी में बोलते हैं वायु प्रदूषण। हिंदी में बोलते हैं वायु प्रदूषण। फिर आपका इसके जस्ट नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वह होता है आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं जल प्रदूषण। ठीक, फिर आगे आता है आपको जितने भी हम पढ़ रहे हैं इस समय सारे सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम आगे जो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो होगा सॉइल पॉल्यूशन। इसको बोलते हैं मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो हम ये देखते हैं स्वाद आज इस तरह आपका आगे कंटिन्यू बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें हम जनरली स्टडी ही करेंगे कि एक्चुअली में इसको कैसे इसके एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट है, इसको कैसे रिमूव करें। ठीक है, तो सिविल इंजीनियर होने के नाते हमको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जब भी हम ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे तो आप इनको ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप पूरी गहराई से इसको स्टडी करेंगे, पूरी गहराई से इसको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के उपरांत आप एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब ये हुआ है जो आप पढ़े हैं उसका एक्चुअली में प्रैक्टिकली परफॉर्म यानी कि विश्लेषण करेंगे कि एक्चुअली में इसको हमको कैसे रिमूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग शायद लिख लिए होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि मैं जो भी बोर्ड पे लिखता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे जो भी मैं लिखता जा रहा हूँ उसको क्या करते रहिए, आप लोग कॉपी पे लिखते रहिए पेन से, जिससे क्या होता है आप एक प्रॉपर नोट बना पाएंगे। ठीक है गाइस, सुन रहे हो ध्यान से, प्रॉपर नोट बना पाएंगे। इससे क्या होगा, जब भी आपका एग्जाम आएगा उस समय आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इजी वे में क्या होगा, आप स्टडी कर ले जाओगे। ठीक है, सिलेबस आपको पता चल गया। आगे हमने बने कंटिन्यू बोला है कि इसके आगे और सारे टॉपिक हैं, आगे हम लोग स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, और ये तो याद रखना जरूर कि मैक्सिमम मार्क्स लाना है तो लाना है। ठीक है, मार्क्स जो है मैक्सिमम मैक्स मार्क्स 50, मिनिमम आपको तो लाना है 17। तो मिनिमम तक कभी मत समझना कि 17 हमको लाना है वहीं पे रुकना है, ऐसा करना कभी नहीं करना है। हमको लाना क्या है, 50 अचीव करना है, जिससे हमारा जो परसेंटेज होगा वो बढ़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज है,
आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर आप लोग देखिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देखिएगा, यानी कि जो भी सबसे पहले सबसे शट आउट कब होता है किसी एग्जाम को पास करने का तरीका बीटीई बोर्ड में, सबसे देखो बीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बीटीई बोर्ड में होता क्या एक्चुअली में, अगर बच्चा चाहे तो बिना बैक का पास हो सकता है। कैसे? उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हमेशा बच्चे को प्रीवियस ईयर का पेपर क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। मैं एक बात क्यों बताया, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके क्या करता है, नेक्स्ट ईयर का जो पेपर होता है उसको सेटअप करता है। ठीक है, तो हम आपसे ये कहेंगे कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए आप, इवन पर्यावरण अध्ययन पढ़िए, सॉइल मैकेनिक्स पढ़िए, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन पढ़िए, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट है आपका, आप सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा लगाइए। इससे फायदा आपको आने वाले जो एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर के जो नेक्स्ट एग्जाम होते हैं सेमेस्टर के, वो क्या करेंगे, आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। अगर अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करिए, आप लगाइए, और अच्छे सेमेस्टर में क्या करेंगे, अब हर सेमेस्टर में आप क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा यानी कि बेटर मार्क्स आप क्या करेंगे, ला सकते हैं। ठीक है, वो आपके हाथ में। अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, आप 17 की बात सोचेंगे तो आपको 16 मिलेगा, तो 14 मिलेगा, आप फेल हो जाओगे, एक सिंपल से सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। तो सीधी सी बात है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे टफ हो चाहे आसान हो, उसको क्या करो, हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर में क्या करो, टच में रहो, उसको देखो, दिमाग में जरूर आइडिया आएगा, उसको फिर प्लानिंग बनाओ, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक्चुअली में एनवायरमेंट स्टडीज, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आज समय चल रहा है कोविड-19 का, जैसा कि सबको पता है। ठीक है, लॉकडाउन चल रहे हैं, 4-5 महीने नियर अबाउट हो चुके हैं, और लोग काफ़ी परेशान हैं इस महामारी से। ठीक है, तो हमने इस महामारी में देखा है कि जो एयर का पॉल्यूशन है, उसका जो स्तर है ना बाबू, वह गिर चुका है, डाउन हो चुका है। यानी कि जो आपका एयर है एटमॉस्फेयर में, यानी कि पर्यावरण में वो काफी शुद्ध हो चुका है। ठीक है, इसके पीछे कुछ रीजन आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। रीजन ये समझ सकते हैं कि जैसे क्या हुआ था, गाड़ियों का चलना बंद हो चुका था। ध्यान रखिएगा, गाड़ियों का चलना बंद हो चुका था। ठीक है, फर्स्ट रीजन है कि अगर इस लॉकडाउन में, इस महामारी में अगर कुछ सुधार हुआ है एयर पॉल्यूशन में, तो उसके पीछे कारण है कि गाड़ियों का चलना मैक्सिमम बंद हो चुका था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काफी बंद हो चुका था ना, लेकिन फिर भी मैक्सिमम गाड़ियों का चलना बंद हो चुका था। ठीक है, बात आती है, अभी सी बात है, जो प्रदूषण फैलता है लोगों के व्हीकल से, आपको पता ही होगा, व्हीकल इतने सारे जनसंख्या है इंडिया में, पॉल्यूशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके वजह से क्या होता है, लोग व्हीकल यूज़ करते हैं, उस व्हीकल के हिसाब से क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता जाता है। तो हमने इस कंडीशन में देखा कि एयर आपका बहुत शुद्ध हो गया है। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि अगर हम कम से कम व्हीकल का यूटिलाइजेशन करें, जैसे आपको किसी सर्टेन दूरी से, कोई दूरी ए है और कोई दूरी बी है, आपको ए से बी तक जाना है। अगर ये 200 मीटर है, अगर ये 200 मीटर है या 100 मीटर है, तो आप प्रयास ये करिए कि इसको पैदल में
इसको पैदल ही क्या करो, इसको पैदल ही क्या करो, चले जाओ, सफर कर लो। ठीक, अभी आएगा, अभी आएगा। स्टॉप करें।